तो दोस्तों हमारी जो मेंसुरेशन 2D में जो टाइप 4 थी उसका सब टाइप 1 है। ये कल रह गया था। इसका थोड़ा अलग है। तो इसी में हम पढ़ेंगे। जो ये क्वेश्चन है लगभग हर पेपर में रिपीट होता है। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पाथ इनसाइड और आउटसाइड द फिगर। हमने इसमें ले रखा है स्क्वायर। ये फिगर क्या ले रखी है? स्क्वायर। थोड़ी बनने में अलग हो जाती है, वैसे ये स्क्वायर ही है दोनों के दोनों। अब इसमें क्या है, एक में तो जो बाहर वाला है ये पार्क है। इसमें एक पार्क बना रखा है बाहर। जैसे ये एक स्क्वायर फिगर थी, इसके बाहर की तरफ पार्क बना रखा है, और ये फिगर थी एक स्क्वायर है जिसके अंदर की तरफ क्या बना रखा है? पार्क। तो इसमें क्या पूछते हैं? ये वाला एरिया पूछते हैं। समझ में आया? ये तो है इनसाइड का और ये क्या है? आउटसाइड का। अब देखो ध्यान से समझना। जैसे अगर मान लिया हमने इसकी साइड है ए, क्या है? साइड ए, तो ये भी ए होगी। अब देखो अगर जो इसकी जो ये बाहर वाला पार्क है, इसके अगर 2 मीटर अगर इसकी और लेंथ बढ़ जाती है, तो ये जो बनेगी इसके बाहर वाली जो साइड बनेगी, वो जैसे अगर 2 बढ़ा दी ना तो ये 4 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 4। जैसे अगर ये 2 है ना, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बढ़ जाएगी और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो टोटल कितनी बढ़ेगी? 4। अगर मान लिया यहाँ पे 3 है, कितनी है? 3। मान लिया अगर 3 ले लिया तो ए जमा में 6 हो जाएगी। ये भी 3 कितनी हो जाएगी? 6। इसी तरह ये भी 3 हो जाएगी। समझ में आया? ये भी 3, तो ए जमा में 6 हो जाएगी। समझ में आ गया? अब जैसे ए था ना, मान लिया हमने ये एक्स थी, क्या थी? एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? ए जमा में 2x। और ये कितना हो जाएगा? ए जमा में 2x। तो इसके इनसाइड का एरिया, मतलब हम कहेंगे एरिया ऑफ ए पार्क। एरिया ऑफ ए पार्क किस तरह निकलेगा? एरिया ऑफ पार्क तो किस तरह निकलेगा? जैसे अगर मान लिया हमने ये जो एरिया, ये साइड थी, हमारे साइड दे रखी है 4, और जो लेंथ ऑफ पार्क दे रखी है, जो मतलब ये साइड इंक्रीज हुई है, वो दे दी हमने। मान लिया x कितना दे दिया? 2। तो कितना हो जाएगा? अब कह दे कि एरिया ऑफ पार्क बताओ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ बताओ। ये पाथ, ये एक तरह से पाथ है। क्या है? ये पाथ है। तो जो पार्क था ना, उसकी जगह पाथ कर लेना, वो गलती से निकल गया था, पाथ। अब देखो इसमें एरिया ऑफ पाथ क्या आएगा? तो ये कितना हो जाएगा? ए जमा में 4, मतलब 4, और ये 4 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। तो इसका स्क्वायर माइनस में साइड कितनी थी? 4, तो 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 64 में से 16 गए, 64 में से 16 गए, तो 20, 44, 44 और 4, 48। समझ में आ गया? ये पहले यह वाला आ गया कि इसमें अगर हमारे 2 बढ़ेगी तो ये 4 हो जाएगी, मतलब 2 से गुना होगी जितनी भी इसमें लेंथ बढ़ेगी बाहर की तरफ, और इसमें अंदर की तरफ होगी तो 2 से कम हो जाएगी। मान लिया जो एरिया ऑफ साइड थी, ये थी, सॉरी, जो साइड की लेंथ थी वो थी a, और जो ये लेंथ जो घटी है अंदर की तरफ है, जो ये मान लिया हमने 2 घटी है, तो अंदर क्या आएगा? a-4। ये भी a थी तो a-4। अगर 2 बड़ी है अंदर की तरफ, मतलब 2 अंदर की तरफ घटी है, तो अब देखो अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 6 हो जाए, 4 होता तो 8 हो जाता। समझ में आया? तो इसका एरिया ऑफ पाथ किस तरह निकलेगा? एरिया ऑफ इनसाइड पाथ, इनसाइड पाथ। तो ध्यान से समझना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस इंटू में ए माइनस जितना भी था, जैसे 2 है तो 4, 3 है तो 6, तो a-4 का स्क्वायर। समझ में आ गया? ये इस तरह निकलेगा। अब देखना, ये एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना तो फिर ये आसान होगा। अब ये था जो ये
SSC CGL में आया था 11/4/2022 में। अब ये क्वेश्चन अधूरा था, जैसे ये अगर क्वेश्चन का ये तो ये पूरा नहीं था, लेकिन इसमें जो वैसे कर ना एग्जामिनर ने और ये कर दिया था, लेकिन ये हम कह नहीं सकते ये पूरा था। इसको समझाऊंगा मैं किस तरह ये पूरा नहीं था। अब क्या दे रखा है, जो विड्थ है पाथ की अराउंड ए स्क्वायर फील्ड इज 4.5, और जो एरिया है वो कितना दे दिया पाथ का, मतलब इस पाथ का 105.75 मीटर का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर। तो फेंसिंग का क्या बताना हमने, रेट टोटल कॉस्ट बतानी है कितनी आएगी। अब देखो फिगर बनाएगा, एक स्क्वायर फील्ड था, एक स्क्वायर फील्ड, और जो विड्थ है इसके जो बाहर की तरफ जो ये बना है इसकी कितनी है 4.5। तो मतलब क्या दे रखा है, अगर मान लिया ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए जमा में 2 गुना में 4.5 मतलब ए जमा में 9। तो अभी इसका किस तरह निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ किस तरह निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना। ए प्लस में 9 का स्केयर माइनस ए स्केयर बराबर आ जाएगा कितने 105.75। अब ए का स्केयर जमा में 81 जमा में 18 माइनस में ए का स्केयर इसका टू 105.75। ये तो ए गया तो 18 ए, इसमें तो 81 गए तो कितना आ जाएगा 0.75 4, 10 में तो 8 गया 2, समझ में आ गया। अब ए कितना आ जाएगा इसमें 18 से भाग देंगे और बटे में 100 तो 25 चौके 100, 25 निम्मे 225, 225 आ गया 225, 20 और 2 22, तो 25 निम्मे 222, तो 9 तक काट देंगे तो 11 बटे में 2, तो कितना आ गया 11 बटे में 8, समझ में आ गया। अब हमने क्या कर निकालना इसका, देखो अभी इसमें जो ये आंसर दे रखा था वो किस तरह दे रखा था कि इसकी फेंसिंग करके इसमें जो आंसर दे रखा था वो दे रखा था कि इस अंदर वाले की फेंसिंग कर दी, लेकिन इसमें बता ही नहीं रखा कि हमने अंदर वाले की फेंसिंग करी या बाहर वाले की, समझ में आया। तो इस कारण ये क्वेश्चन अधूरा था, एक तरह से इनकोरेक्ट भी था, लेकिन एग्जामिनर ने माना नहीं। अब देखो अब ए के उससे करेंगे था 4a मतलब गुणा में 4 तो कितना आ गया, तो ए कितना आ गया मतलब 4a कितना आ गया हमारा 11 अब देखो ये 100 पर मीटर था ना, तो गुणा में 100 तो कितना आ गया 50, तो टोटल जो 550 रुपये का क्या आ गया कॉस्ट आ गई इसकी। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको बस ये फार्मूला ध्यान रखना है कि अगर मतलब 2 मीटर अगर इसकी जो विड्थ है पाथ की तो 4 हो जाएगी, मतलब 2 से गुणा होती है, 3 होगी तो 6, अगर 4 होगी तो 8, और अंदर की तरफ होगी तो उतना ही घटता चला जाएगा, बस ये है, और बड़े में से छोटा घटेगा, ये तो आपको पता ही है। ये क्वेश्चन था, ये बहुत बच्चों का अटका था, इसमें ये अलग था थोड़ा, एक तरह से इनकोरेक्ट भी कह सकते हो इसको। चलो।